हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों यूपीटीटी पेपर 2 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 का सिलेबस आप यहां से देख सकते हैं। पेपर 2 क्लास 6 to 8 वालों के लिए होता है। उसमें भी पेपर 1 की तरह सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले बाल विकास का अर्थ। कहने का मतलब है कि बाल विकास वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपको कवर करना है। ये जो टॉपिक है उसके अंदर उन्हें आपको देख करके इनकी तैयारी करनी है। और दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम, यानी कि सीखने का अर्थ और सिद्धांत। अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूति अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो इस तरीके से जब आप इस टॉपिक्स को इनको आप कवर करेंगे तो आपको इन सिद्धांतों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं से भी बीच से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद टॉपिक रहेगा वो रहेगा समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा का जो पूरा टॉपिक है वो आपको तैयार करना है, जैसे कि समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ जैसे कि ब्रेल लिपि, और समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। और जो परामर्श में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे ये सामने जो नाम दिए हुए हैं, मनोविज्ञानशाला यूपी, प्रयागराज, मंडली मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, तो ये सभी जो संस्थाएं हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये सभी जो संस्थाएं हैं इनके बारे में जानकारी है वो मेरे चैनल में जो वीडियो हैं उनमें मिल जाएगी। और जो बाल विकास है उसकी पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो पेडागोजी से भी आपको कुछ थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी ज़रूरी है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकें। भाषा 1 में हिंदी चूज करनी है, और हिंदी में जो टॉपिक हैं खास करके एक आपका आएगा अपठित अनुच्छेद, और उसके अलावा टोटल है ग्रामर। हिंदी की टोटल ग्रामर है, ये टॉपिक आपके सामने है। इन सभी टॉपिक के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ये सभी टॉपिक पर जो वीडियो हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगे। और उसके अलावा जैसे अलंकार तक हिंदी ग्रामर है, उसके अलावा भाषा विकास का अध्यापन, कहने का मतलब है यह है हिंदी की पेडागोजी। तो ये टॉपिक वाइज भी आप चैप्टर को एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पेडागोजी भी तैयार हो जाएगी। भाषा 2 में अगर आपने इंग्लिश चूज की है तो हिंदी की तरह इसमें भी एक अनुच्छेद रहेगा अनसीन पैसेज, और उसके बाद टोटल रहेगी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में वही सब चीज़ें हैं जो हिंदी ग्रामर में थी, जैसे कि प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, वर्ब एंड इट्स काइंड्स, फ्रेजल वर्ब्स, सफिक्स विद रूट वर्ड्स। तो ये सभी टॉपिक वाइज आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। और अगर आप उर्दू भाषा को चूज कर रहे हैं तो आपको एक अपठित अनुच्छेद मिलेगा, और उसके अलावा उर्दू के जो टॉपिक हैं उर्दू ग्रामर, उसके बारे में आपको तैयारी करनी होगी, और यहीं से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और भाषा 2 में तीसरा ऑप्शन आपके पास है संस्कृत का। अगर संस्कृत चूज करते हैं तो इंग्लिश और उर्दू की तरह एक अनुच्छेद इसमें भी मिलेगा, और उसके बाद संस्कृत की व्याकरण जैसे कि संधि, अव्यय, समास, जो ग्रामर है संस्कृत की आपके सामने है, यही सब टॉपिक आपको तैयार करने हैं संस्कृत में भी। संस्कृत ग्रामर तो आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, फिर आपकी आती है संस्कृत की पेडागोजी। तो संस्कृत की पेडागोजी को भी आपको तैयार करना होगा। पेपर 2 में थोड़ा सा चेंज है कि गणित और विज्ञान आपको लेना है, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन आपको नहीं मिलेगा। अभी जिन लोगों ने गणित चूज किया है वो गणित का सिलेबस करेंगे, जिन लोगों ने विज्ञान चूज किया है वो विज्ञान का सिलेबस लेंगे। तो पहले हम गणित का सिलेबस देखते हैं। गणित के सिलेबस में टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम और महत्तम, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित और बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना एक्सेट्रा। ये टोटल टॉपिक आपके सामने हैं। टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक हैं, जैसे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इनका स्टैंडर्ड आपको पता करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसे आप सबसे पहले देखिए, और साथ में आप देखिए सिलेबस को, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा जैसे लाभ हानि है, इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप प्रिपेयर करेंगे उसी तरीके से। और उसके अलावा गणित की जो पेडागोजी है उससे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये गणित की पेडागोजी के टॉपिक भी तैयार करने होंगे। अब बात आती है अगला सब्जेक्ट, वो है विज्ञान। तो विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें आपको तैयारी करनी होगी विज्ञान के तीनों सेक्शन, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी। विज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे, उनमें टॉपिक आप देख लीजिए सबसे ज़रूरी है, वो है दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, और जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी से। जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जीवों में उत्सर्जन, मापन। तो यहाँ तक आपकी हो जाती है बायोलॉजी, मैक्सिमम बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर यहाँ से फिजिक्स शुरू होती है, जैसे मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव जैसे कि होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना और प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी मिलेगी, और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गणित विज्ञान एक पूरा सब्जेक्ट है, टोटल 60 नंबर का। तो गणित से 30 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान से 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल के टोटल 60 क्वेश्चन हैं, वो आपको करने हैं गणित और विज्ञान सेक्शन से। उसके बाद का जो सेक्शन आता है वो आएगा सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन से टोटल इसमें से आएंगे 60 क्वेश्चन। तो आप समझ गए, 2 सेक्शन, एक तो हो गया विज्ञान प्लस मैथ, और एक हो गया सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में पहले रहेगा आपका इतिहास। तो इतिहास में आप देखिए जितने भी टॉपिक हैं उसकी वीडियो मैंने बना करके अपलोड किए हैं, आप देख भी सकते हैं, टॉपिक से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इतिहास जानने के स्रोत, कब, कहाँ और कैसे, पाषाणकालीन संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, फिर भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उसके बाद मौर्योत्तर काल में जैसे गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, फिर इस्लाम का भारत में आगमन, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसके बाद मुगल साम्राज्य आता है, और फिर यूरोपीय शक्तियाँ जैसे अंग्रेज वगैरह आए थे, फिर भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में फिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, आंदोलन चले थे, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, भारत का विभाजन हुआ था, और उसके बाद स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। ये तो हो गया इतिहास। उसके बाद का सेक्शन है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से बहुत सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यातायात, संविधान, प्रशासन, नगरीय स्वशासन। तो इसमें से भी बहुत सारे वीडियो के टॉपिक हैं, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। फिर आपका है भूगोल। भूगोल के भी टॉपिक मैंने सभी अपलोड किए हुए हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। जैसे सौरमंडल में पृथ्वी, ये सभी टॉपिक मैंने NCERT से अपलोड किए हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी पढ़ने में और समझने में। मानचित्र के बारे में, पृथ्वी के चारों परिमंडल, जो स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें, धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, आंतरिक और बाह्य, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, खनिज संसाधन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, और पर्यावरणीय अध्ययन से भी पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग। उसके अलावा आपको गृह शिल्प, गृह विज्ञान, इसके जो टॉपिक हैं इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल, ये जो टॉपिक है इनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और संगीत, उद्यान, विज्ञान एवं फल संरक्षण। तो ये जो भी टॉपिक हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के अलावा, इनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं आप पहले पुराने वाले पेपर में देखिए, और उसी हिसाब से इन सभी टॉपिक को भी तैयारी कीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसके बाद दोस्तों बाकी बची है इसकी पेडागोजी। पेडागोजी से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी तैयार करनी है। तो टोटल जो क्लास 6 to 8 वाली टीचर के लिए जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराने वाले पेपर को रखिए जो मैंने अपलोड किया हुआ है, और उससे कंपेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।